एकादशी माता की जय हो। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्विनी कन्या के रूप में महादेवी एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था। यही कारण है कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु के 16 कला निधान पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण की पूजा में नैवेद्य के रूप में केवल फल ही अर्पित किए जाते हैं। फलाहार में भी आप फलों का ही भोजन करें। कुटू अथवा मावे की मिठाइयों का प्रयोग न करें। नैमिषारण्य तीर्थ में पुराण कथाओं को सुनने और धर्म के मर्म को जानने के इच्छुक 88,000 ऋषि मुनियों से सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कृपया करके एकादशी के व्रतों की विधि, उनके महत्व तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ बतलाइए। हे देवकी नंदन, एकादशी के व्रत में किस देवता का पूजन किस प्रकार करना चाहिए तथा कौन कौन से कार्य करने तथा कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसके बारे में मुझे स्पष्ट रूप से बतलाइए कि कृपया करें। इससे हमारे और भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा। अतः आप इस बारे में हमें पूर्ण जानकारी देने की कृपा करें। युधिष्ठिर के इन प्रश्नों को सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम और लोककारी है। अतः ध्यान से मेरी बातों को सुनो। शास्त्रों के अनुसार हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात 11 तिथि को एकादशी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इस उत्पन्ना एकादशी से ही प्रारंभ किया जाना चाहिए। एकादशी का व्रत महान कल्याणकारी देवी एकादशी बतलाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो और फिर प्रत्येक एकादशी के व्रत में इस विधान का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे कुंती पुत्र, एकादशियों के व्रत में अन्न खाने की पूरी तरह निषेध है। अतः दशमी को सायं भोजन करने के बाद मुख और दांतों को दांतुन आदि से भली प्रकार साफ कर लें, जिससे दांतों में किसी प्रकार का अन्न फंसा न रह जाए। रात्रि में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए और अधिक बोलना तथा स्त्री प्रसंग भी वर्जित है। एकादशी को प्रातः काल 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें। संकल्प वाक्य इस प्रकार है, अमुक संवत्सरे संवत का नाम लें। मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्ष पुण्यदायिनी एकादशी तिथो अमुक वासरे जो वार हो, अमुक गोत्रोत्पन्नो जो गोत्र हो उसका नाम ले। अमुक नाम हो, अपने नाम का उच्चारण करने के पश्चात ब्राह्मण को सर्वाह, क्षत्रिय को वरहम, वैश्य को गोतहम और शूद्र को गोदासोहम कहना चाहिए। संकल जन्म जन्मांतराजित पापानिश तेषा समनार्थ एकादशी व्रत में करिष्ये। इसके पश्चात शौच आदि से निर्वित होकर नदी, तालाब, बावड़ी अथवा कुएं पर जाकर इस मंत्र का संतवन करते हुए अपने शरीर पर मिट्टी अथवा राख लगावें। अशव क्रांते, रथ क्रांते, विष्णु क्रांते, वसुंधरे, उद्धृतापि धरोहणे, कृष्णे सतवाहुना। मृत्तिके हर में पाप यन्मया पूर्व संचितम तव्य तेन पापेन गच्छामि परमां गतिम। तत्पश्चात व्रत करने वाले नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें। यह एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, परनारी, गामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी पाप करने वाले पुरुष व स्त्री को नहीं करना चाहिए और न ही एकादशी व्रत करने वालों को ऊपर बताए दुर्गुणों वाले व्यक्तियों से बातें करनी चाहिए। यदि भूल में ऐसे लोगों से वार्तालाप हो भी जाए तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्यदेव के दर्शन करने से पाप दूर हो जाता है। स्नानोपरांत धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं से श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और रात्रि को दीप दान करें। यह श्रेष्ठ कर्म सच्चे हृदय से भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। रात्रि में सोना अथवा स्त्री प्रसंग करना वर्जित है।
एकादशी की समस्त रात्रि भजन कीर्तन मन सत्संग आदि करना चाहिए। पहले कभी जाने या अनजाने में जो पाप हुए हैं उनके लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गुणी अथवा धर्मात्मा स्त्री पुरुषों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशी को समान समझे। ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुष व स्त्री मन चाह फल प्राप्त करते हैं। शंखोदार तीर्थ में स्नान करने से पश्चात श्री भगवान विष्णु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग में भी समान नहीं है। ऐसे शास्त्रों का मत है। व्यक्तिपात के दिन दान करने से लाखों और संक्रांति में दान करने से पुण्य से 4 लाख गुना पुण्य फल एकादशी व्रत में प्राप्त होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने तथा पंडितों और ब्रह्मचारियों को भोजन कराने में ही 1000 गुना पुण्य कन्यादान तथा भूमि दान करने से होता है। उससे 100 गुना पुण्य विद्या दान करने से प्राप्त होता है और विद्या दान से 100 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से प्राप्त होता है। अन्नदान से ही देवता और पितृ दोनों की तृप्त होते हैं। पर एकादशी के व्रत का पुण्य होता है। एकादशी के व्रत का प्रारंभ देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को जो प्राणी भोजन करते हैं उन्हें एकादशी का व्रत का आधा फल प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने वालों को उसका भी आधा फल प्राप्त होता है। परंतु निर्जल व्रत रखने वालों को जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसका वर्णन करने में देवता भी असमर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप हजारों यज्ञ तथा लाखों गौदान से भी एकादशी के व्रत का महात्म्य बड़ा बताते हैं। सो प्रभु, अब यह भी बताने की कृपा कीजिए कि यह तिथि सब तिथियों से उत्तम क्यों मानी जाती है। इसको जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, सत्ययुग में मूर नाम एक भयंकर दैत्य था। वह बड़ा बलशाली और भयानक था। उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत हो करके भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस भयानक दैत्य का वृतांत कह सुनाया। देवता हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशवासी अविनाशी मूर दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त देवी देवता बेचैन और मृत्युलोक में मारे फिर रहे हैं। समस्त सूर समाज को बेचैन देखकर और उनकी अन्य विनय सुनकर भगवान भोले भंडारी बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी और भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे भी तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण करेंगे। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर इंद्रादिक समस्त देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर, जहाँ शेष नाग की शैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे, जा पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु को सोते देखकर सभी देवता हाथ जोड़कर और नतमस्तक होकर स्तुति और विनती करने लगे। देवताओं ने कहा, हे शंख चक्र गदा पद्म तथा वन मालाओं से अलंकृत देवाधिदेव, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोट प्रणाम है। हे सुन नर मुनि जन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको बार नमस्कार है। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण आए हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता और माता पिता हैं। आपकी उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप ही हम सबके पिता। सूर्य चंद्र अग्नि वायु ब्रह्मा हवन कव्य मंत्र तंत्र यज्ञमान यज्ञ कर्म करता और भोगता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं।
आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्यमुर ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे शूरो, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है? वह किसके आश्रय है तथा वह कहाँ रहता है? यह सब मुझको कहो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ी झग नाम का एक राक्षस था। उसी का एक पुत्र महाबलशाली, महापराक्रमी और विश्वविख्यात मूर नाम का दैत्य है। वह चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस महासुर से समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके अपना अधिकार कर लिया है। वह स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैश्चर्य आदि सबके स्थान पर अपना आधिपत्य जमाकर और स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। वे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार करके हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण में हैं। इंद्र के ये वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम न घबराओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम सब अब चंद्रावती नगर को चलो। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगर को चल दिए। उस समय दैत्य राजमूर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुनकर सब देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। यह देखकर स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किया। भगवान ने यह देखकर सबके तीखे बाण छोड़े, जो नागों की तरह से लहराते हुए जाकर दैत्यों के अंगों को बींधने लगे। सभी दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल दैत्य राजमूर ही जीवित बचा था। दैत्य राजमूर अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। यह देख सूर समाज अत्यंत बेचैन होने लगा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते वे उसके अंगों से पुष्पों के समान लगते थे। शस्त्रों से उस महादैत्य का शरीर छिन्न छिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और दैत्य का मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक दोनों का युद्ध हुआ, परंतु वह महाबली दैत्य फिर भी विराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस शूर दैत्य से लड़ते लड़ते थक करके बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। विष्णु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। दैत्य राजमूर भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गए। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था। उसी क्षण विष्णु भगवान के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यान्वित हुआ मूर उसके हाथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के युद्ध कौशल, पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने सिखाया है? यह तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वह अभी विचार कर ही रहा था कि उस प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि दैत्य राज का रथ टूटकर चूर चूर हो गया। देवी ने उसके शस्त्र अस्त्र को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब वह भयानक दैत्य राजमूर मल्लयुद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर उसे मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मूर दैत्य के कटे हुए सिर तथा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य
के भय से इंद्रादि सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग को छोड़कर भाग गए थे। उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में थे तब वह दैत्य आपको मारने के लिए उद्गम हुआ था। उस समय आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध किया है। यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं का महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छानुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना चाहते हैं तो यह दीजिए कि जो मेरा व्रत करके सब करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल हो और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत का करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान ने कहा, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे और अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तुम एकादशी को उत्पन्न हुई है, अतः तेरा नाम एकादशी होगा। तुम मुझको सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर वह देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वालों को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सवृत्तांत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसको विश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है और वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव धर्म के समान अन्य